बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और ज़बरदस्त चिकन टेंडर्स। ये बहुत ज़बरदस्त बनकर के तैयार होते हैं। हम इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएंगे। तो चलें फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं और इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ली है। यह चिकन ब्रेस्ट है, 450 ग्राम है। इसको हमने इस तरीके से बड़े पीसेस में काट लेना। देखें इस साइज में भी काटा है और थोड़े पीसेस दरमियाने साइज के भी मैंने काटे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले थोड़े से मसाले डालेंगे ताकि जो चिकन है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। हमने थोड़ी देर इसको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे ये 1 टेबल स्पून सिरका है। यहाँ आप लेमन जूस भी ले सकते हैं अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं तो। और साथ ही ये 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1/2 टी स्पून ही नमक है, ये डाल देंगे। अब हम इसमें ये 1/2 ग्लास पानी का डाल देंगे, जिसमें कि चिकन जो है ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। पानी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भी डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं। चिकन अच्छे तरीके से डिप होने चाहिए। चलें अब इन मसालों को, नमक मिर्च को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं, चिकन को जो अच्छे तरीके से लग जाए। अब हम जब इसे पकाएंगे तो ये अंदर तक पक जाएगी और ऊपर से तो हमें क्रिस्पी चाहिए। चलें अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इन्हें और हमने इन्हें डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा देर रखना है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तब ये बड़ी अच्छी बनेगी। तो चलें अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे देखें इसे आधा घंटा हो गया रखे हुए मैरिनेट करके। तो चलें इसको अब हम साइड पे करते हैं। ये अब हमारी बिल्कुल रेडी है, मसालों में अच्छे तरीके से डिप हो गई है। यहाँ पे हमने एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा लिया है। इसमें अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ये 1/2 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चों का, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टी स्पून प्याज का पाउडर और 1/2 टी स्पून ही लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का और प्याज का पाउडर नहीं है तो वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि तब आप क्या करें। तो ये मसाले हम डाल देते हैं इसमें और इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। मैदा जब तक हमारा ज़्यादा नहीं होगा तब तक चिकन में कोटिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो इसलिए आप मैदा जो है वो ज़्यादा ले लीजिए, 2 कप ले लीजिए और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चलें इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पे 1 कप मैदा और चाहिए होगा। इसमें भी हम 1 अंडा डालेंगे और थोड़े से मसाले डालेंगे। अंडा हमने डाल दिया। 1 कप मैदा ये है, 2 कप हमने वहाँ पे ड्राई मसालों में रखा है। तो यहाँ पे जो इसमें मसाले जाएंगे वो नमक है, मिर्च है, काली मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर है। 1/2 टी स्पून है सब कुछ। मैंने कहा था ना कि अगर आपके पास लहसुन का और प्याज का पाउडर नहीं तो तब आप यहाँ 2 जवे लहसुन के ग्रेट करके और 1 टेबल स्पून प्याज को ग्रेट करके वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। बिल्कुल भी पतला नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चम्मच से दिखाऊं तो ये देखें थोड़ा थिक भी है और रनी भी है। ये देखें ऐसा हमें चाहिए। तो चलें ये भी हमने तैयार कर लिया। तो चलें अब हमने जो चिकन रखी थी पानी में मैरिनेट करके वो हम निकालते जाएंगे। देखें चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इधर से ऐसे चिकन निकालेंगे, इसका पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा जब, तो हम इसमें डाल देंगे।
बैटर में। ऐसे ही सारे चिकन को निकालते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए, ये हमने अच्छे तरीके से इसे डिप करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसे डिप कर लिया। अब जो खुश्क मैदा था मसालों वाला, इधर से हम एक एक पीस पकड़ के निकालते जाएंगे और मैदे में रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालने, थोड़े ही डालने हैं। बर्तन भी बड़ा लीजिए और मैदा भी हमें ज़्यादा ही चाहिए, तभी कोटिंग जो है वो अच्छी होगी। तो चले, जितने पीसेस को आराम से कोटिंग हो जाएगी हम उतने पीसेस इसमें रख देंगे। ये देखिए, इतने पीसेस बहुत हैं। तो खुश्क हाथों से हमने मैदा इसके ऊपर डालना है। अगर गीले हाथों से डालेंगे तो वो अच्छा नहीं, कोटिंग अच्छी नहीं होगी। इस तरीके से हमने खुश्क हाथों से चिकन के पीसेस पे मैदा डाल देना है। अब हम देखें, ऐसे प्रेस करेंगे हल्का हल्का और ऐसे हाथ से दबा करके हम इसकी कोटिंग करेंगे। पहले हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर अच्छे तरीके से हम इसको हाथ से दबा दबा कर इसकी कोटिंग करेंगे। तो चलें, अब हम इसे निकाल लेते हैं और रख लेते हैं। अगर कोटिंग में आपने गड़बड़ कर दी तो ये अच्छे तरीके से फ्राई भी नहीं होंगे और इनका वो टेस्ट भी नहीं होगा। हमने इसकी कोटिंग पे ध्यान देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो चलें, और पीसेस हमने डाल दिए सेम वैसे ही जैसे पहले किए था। पहले हम मैदा जो है वो इसके ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे सूखे हाथों से। चलें, सब के ऊपर लगा देना हमने। पहले हल्के हाथों से दबाना है, फिर ज़रा थोड़े से सख्त हाथों से, ताकि कोटिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। तो चलें, इनको भी हम कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले आप सेपरेट सेपरेट रख लीजिए और फिर आप इन्हें फ्रीज कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये तैयार हो गए। अब हम पहले इनको फ्राई कर लेते हैं, बाकी हम बाद में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल को पैन में गर्म होने के लिए रख दिया। हमने ऑयल को लो और मीडियम के बीच में गर्म करना है। अगर हम इसे मीडियम या मीडियम टू हाई पे गर्म करेंगे तो कोटिंग डालते के साथ ही 30 to 40 सेकंड के अंदर अंदर ही जल जाएगी और अंदर से चिकन बिल्कुल ही कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने चिकन को पकाना है। जितने पीसेस आएंगे उतने पीसेस हमने डाल देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, और हमने इसकी एक साइड को तकरीबन 4 मिनट देने हैं। जितने पीसेस आराम से इसमें जाएंगे हम उतने डाल देते हैं। तो चलें, 4 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इन्हें छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें हम पकने देंगे। तो चलें, एक साइड इसकी हो गई, बड़े आराम से हम इसकी दूसरी साइड पलटते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया, जला नहीं बिल्कुल भी, और चिकन भी हमारी जो है वो अंदर तक बड़े अच्छे से कुक हो रही है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे बनाना और बड़े ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं। तो चलें, 4 मिनट हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे एक साइड को रखा और इसे भी हम तकरीबन इतनी देर ही रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका कलर कितने अच्छे तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। वो निकाल के जो बाकी के हमने रखे थे कोटिंग करके वो डाल देंगे। सेम जैसे पहले पकाया वैसे ही हम इसे भी पका लेंगे। 4 मिनट इनकी एक साइड और 4 मिनट ही दूसरी साइड।
फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया या लो नहीं किया, फ्लेम जिधर थी हमने उसको उधर ही रहने दिया। तो चले, एक साइड होने पर जब देखें ऐसा कलर आ जाएगा, 4 मिनट में ऐसा अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा, तब हमने इसे चेंज कर देना है। देखें जब डाला था तब कितने बबल्स थे ऑयल में, अब उतने बबल्स नहीं है, तो उसे भी हम दूसरी साइड को भी इतना ही टाइम देंगे। चलें, तो चले यहाँ पे दूसरी साइड भी इनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें फ्राई हो गई। अभी हमारे ये भी रेडी है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर है, और ये रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर घर में बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन टेंडर्स की रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो केचप के साथ खाइए, जिस तरीके से आपको पसंद है आप इसे उस तरीके से खाइए। देखिए कहीं से भी इसका कलर ना तो जला है और ना ही कहीं से ये कम फ्राई हुआ है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ये फ्राई हुआ है। तो चलें इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।